चित्रकूट पर्वत की सुरम्य छटा में, जहां हरियाली की चादर बिछी हुई थी और प्रकृति की आवाजें एक मधुर गीत गा रही थीं, राम और सीता की प्रेम कहानी अपने नए मोड़ पर थी। राम अपने प्रिय पत्नी सीता के साथ स्वर्णिम घास के मैदानों में घूम रहे थे। पेड़ों की डालियां विभिन्न रंगों के फूलों से लद चुकी थीं और पक्षियों का चहचहाना जैसे किसी संगीतकार की तान में रंग भर रहा था। सीता की आंखों में खुशी की चमक थी। हर एक दृश्य उसके मन को मोह रहा था। एक दिन जब राम और सीता जंगल की भव्यता में खोए हुए थे, अचानक उन्हें चतुरंगिनी सेना की आवाज सुनाई दी। अलग अलग दिशाओं से जानवर डरकर भाग रहे थे। राम ने अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे सुमित्रानंदन, ऐसा लगता है कि किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। तुम जाकर देखो कि बात क्या है। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे साल के पेड़ पर चढ़ गए। उनकी निगाहों ने दूर से एक विशाल सेना को देखा, हाथियों, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से लैस सैनिकों के साथ, जिनकी पहचान में अयोध्या की पताका लहराती दिखाई दी। उनकी आंखों में आशंका के बादल घेरने लगे। भैया, कैकेयी का पुत्र भरत यहाँ आ रहा है, लक्ष्मण ने रोष में कांपते हुए कहा। वो हमें अकेला पाकर वध करना चाहता है, ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। राम ने लक्ष्मण की बातों का विरोध करते हुए कहा, सौमित्र, ये क्या बातें कर रहे हो? भरत तो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। क्या भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है? राम ने भरत के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा कि वो उनकी जान का दुश्मन नहीं हो सकता। लक्ष्मण ने राम की बातें सुनकर अपनी आशंका के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने उस समय को याद किया जब पिता का श्वेत छत्र वहां नहीं था और उन्हें लगा कि उनके भाई की सुरक्षा खतरे में है। तभी भरत और शत्रुघ्न सेना को पर्वत के निकट छोड़कर राम की कुटिया की ओर दौड़े। उनके दिल में एक ही भावना थी, अत्यंत प्रेम और खुद को गिरवी रखने की इच्छा। जैसे ही वे राम के पास पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू थे। हे आर्य, कहते हुए वे राम के चरणों पर गिर पड़े। राम ने दोनों भाइयों को उठाते हुए हृदय से लगा लिया और पूछा, भैया, पिताजी और माताएं ठीक हैं? भरत ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, भैया, हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। मेरी माता ने जो पाप किया है उसके कारण मुझ पर कलंक लगा है। मैं आपकी शरण में आया हूं। भरत की बातें सुनकर राम का दिल भर आया। उन्होंने अपने छोटे भाई को गले लगाया और कहा, भाई, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर अयोध्या की रक्षा करेंगे। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर प्रेम और भाईचारे का एक नया अध्याय लिखा गया।